सर्दियों के मौसम में भी पौधों को उतनी ही गार्डनिंग की आवश्यकता होती है जितनी गर्मियों में। आप देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में जैसे ही मौसम में ठंडक पड़ने लग जाती है तो पौधों के अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि वो पत्तियां सूखने लग जाती हैं। इस तरह से पत्तियां सूखने लगती हैं और पौधों को बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता हो जाती है। पौधों के अंदर जब पत्तियां सूखने लग जाती हैं तो क्या करते हैं लोग, इसे तोड़ते हैं और फेंक देते हैं। आप इसे फेंकिए मत, ये बायो कंपोस्ट के रूप में बहुत अच्छा काम आ सकती है। अगर आप इसे बायो कंपोस्ट के रूप में काम करना चाहें तो इजीली आप इसका यूज़ बायो कंपोस्ट में कर सकते हैं। पौधों को केवल पानी की आवश्यकता नहीं होती, पौधों को खाद की और अदर चीज़ों की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप देखते होंगे कि धीरे धीरे पौधे एक समय के बाद सूखने लग जाते हैं, लेकिन उनकी जड़ें जो है अगर मिट्टी में अच्छी तरह से जुड़ी हुई हों तो वो दोबारा से ग्रोथ करनी शुरू कर सकती हैं। सर्दियों के मौसम में पौधों में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होती है पानी की। अगर आप पौधों को सही समय पर पानी नहीं देंगे तो उनकी जो जड़ें होती हैं और जो नमी होती है वो जम जाएगी और जमने के बाद उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि पौधे को अगर प्रॉपर पानी सही टाइम पर नहीं मिलेगा तो पौधा सूखने लग जाता है। पौधों का ये समय वो होता है, अगर आप पौधे को ग्रोथ देना चाहते हैं तो पौधों को सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पौधे में के अंदर इस वक्त कटाई छटाई और ये चीज़ें मत से कर दें, क्योंकि एक समय के बाद में पौधे धीरे धीरे अपने पुरानी पत्तियों को छोड़ने लगते हैं और नई पर आने लग जाते हैं। तो ये वो समय होता है जब पौधों को आप आकार दे सकते हैं। मान लीजिए ये पौधा अगर आपको लग रहा है कि गलत डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है तो आप उसकी उस टहनी को तोड़ सकते हैं। और आप देखेंगे सर्दियों के बाद जैसे ही फरवरी का महीना स्टार्ट होगा, जिसे बसंत कहते हैं, तो ये पौधे ग्रोथ करनी शुरू कर देते हैं। पौधों की ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होती है वो सर्दियों के बाद ही स्टार्ट होती है। अगर आप घर पे गार्डनिंग करते हैं तो अपने घर पे ही कंपोस्ट खाद जरूर बना के रखें, क्योंकि जब पौधे में दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट होगी तो उसे खाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और बायो कंपोस्ट खाद आपको इधर उधर लेने की ज़रूरत नहीं होती। बायो कंपोस्ट खाद आप सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप अपने घर पे बना सकते हैं। आप इन पत्तों को किसी टैंकर में ढक के रख सकते हैं और इन पत्तों को जो आप देख रहे हैं जो सूख चुके हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे सूख जाएंगे। जब ये सूख जाए तो कोशिश कीजिएगा आप इन्हें तभी तोड़ें, क्योंकि जितने ज़्यादा ये सूखे हुए होंगे अपने ही उस पर उतने ही ज़्यादा ये ग्रोथ अच्छी करेंगे, उतना ही ज़्यादा इनका खाद बनेगा। उसके लिए कुछ नहीं करना, छोटा सा कंपोस्ट आपको बना के रखना है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल के रखनी है और मिट्टी डाल के आपको उसको कुछ समय के लिए यानी कि 1 महीने के लिए करीब छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि एक बेहतर खाद बनकर आपका तैयार हो जाएगा और इन पौधों के लिए बड़े काम पे आएगा।